द्वेष और भगवत प्रेम का विरोध है। ये अच्छा टॉपिक है, इसको हम समझते हैं। द्वेष तो सभी के जीवन में आता है, जैसे बताया था बच्चों ने, जेलसी, चिढ़ना, कुढ़ना सभी के जीवन में आता है। परंतु दुख होने पे समझदार आदमी दूसरे ढंग से काम करता है और नासमझ लोग, नराधम लोग होते हैं, वे दूसरे ढंग से काम करते हैं। जैसे समझो दुख आया तो द्रौपदी ये नहीं कहती द्वारिका वासिन आओ तुम दुशासन को मार डालो। द्रौपदी दुशासन को नोचती नहीं है, दांतों से काटती नहीं है, भला माने दुशासन के प्रति द्रौपदी के चित्त में द्वेष उदय नहीं होता। दुख तो आया, परंतु दुख के कारण जो द्वेष होता है और दुख के कारण जो परमात्मा का विस्मरण हो जाता है, सो द्रौपदी को नहीं हुआ। अब देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जब दुख आया तो हम द्वेष करते हैं, क्रोध करते हैं, आत्मा परमात्मा का विस्मरण हो जाता है, क्या करते हैं? सब लोग बताएंगे। जब द्वेष आता है तो क्या होता है? द्वेष कब आता है? जब हमारे मन की नहीं होती है, कोई हमारे मन से नहीं चलता है, तो गुस्सा, क्रोध, द्वेष, चिड़न, कुड़न, नाराजगी कोई हमारे मन से ना चले, ध्यान हटा लीजिए। समझ लीजिए भगवान की ऐसी मर्जी है और भगवान का हर विधान मेरे लिए मंगलमय है। प्रभु की ऐसी लीला है। मैं काहे को दुखी हूँ? मन को खराब करने का, मूड ऑफ करने का नो चांस। हमारे पास, हमारी डिक्शनरी में नहीं है मूड ऑफ, मन खराब करना हमारी डिक्शनरी में नहीं है, हमारे उसमें है ही नहीं है, हमारी जिंदगी में है ही नहीं है। नो मूड ऑफ, नो द्वेष, नो गुस्सा, है ही नहीं। हमारे लाइफ में क्या है? मुस्कुराना, शुक्राना, प्रसन्न रहना। दुख में भी आए उसमें भी प्रसन्न। एक ब्रजवासी है तो कहता है, देखिए ब्रजवासी का मतलब जो दुख विच सुख मनावा, जो दुख में भी सुख मनावे वो ब्रजवासी है। कह रहे हैं हम लोगों ने, ब्रजवासियों ने ये सीखा है कि दुख में भी सुख मनाए। हम सत्संगियों ने क्या सीखा है? दुख में सुख मनाए या क्या करें? दुख में खूब दुखी है। हमने क्या सीखा है? दुख में सबको सांप सूंघ गए, दुख में सुख मनाए, दुख में भी शुक्राना माने। दुख में क्या मनाए? सुख मनाए, शुक्राना माने, शुक्राने, भगवान शुक्राने, शुक्राने। इससे भी ज़्यादा दुख देते तो क्या कर लेते? कृपा है, गुरु तो मिले, भगवान तो मिले, नाम जप तो हो रहा है, भगवान की कितनी कृपा है। बहुत शुक्राने, बहुत शुक्राने, बहुत कृपा है। कह रहे जब दुशासन ने साड़ी खींचना शुरू करी द्रौपदी को, द्वारिकाधीश को ये नहीं कहा कि दुशासन को नोच लो, इसको धक्का दे दो, इसको मारो, इसको पनिश करो, ये नहीं कहा। उसने ऐसा कुछ नहीं कहा। उसने क्या कहा? उसने कुछ नहीं कहा। उसने सिर्फ भगवान को पुकारा और भगवान को याद किया। दुख तो आया, परंतु दुख के कारण जो द्वेष होता है और द्वेष के कारण जो आत्मा परमात्मा का विस्मरण हो जाता है, वो द्रौपदी को नहीं हुआ। तो द्रौपदी ने किसको याद करा दुख आने पर? भगवान को। अब हमारे जीवन में भी, सबके जीवन में दुख आते हैं। कुछ हमारे मन की होती है, कुछ हमारे मन की नहीं होती है, कुछ फेलियर्स होते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं लाइफ में। तो हम भगवान को याद करें या हम दुखी हों? आजकल तो बच्चे झट डिप्रेस हो जाते हैं। दुख आया तो क्या हुआ? डिप्रेस। तो डिप्रेस नहीं होना है, विश्वास रखना है कि आफ्टर एवरी सनसेट देयर इज सनशाइन, व्हेन वन डोर क्लोजेस another door opens। अगर ये नहीं तो ये आप लोगों ने 3 इडियट्स में देखा था बच्चों ने कि वो, उनके पिताजी उनको बनाना चाहते थे इंजीनियर, वो इंजीनियर बनना नहीं चाहते थे। एक वाइल्ड फोटोग्राफर बन गया और एक तो डॉक्टर बन ही गया वो। तो उसकी खास बात थी, उसको सिर्फ पढ़ने का शौक था, उसको पढ़ने का शौक था। जब चित्त में द्वेष होता है
तब तक मनुष्य भगवान का भक्त नहीं हो सकता। ठीक, जब तक द्वेष है मन में, जिसके मन में हेट्रेड है, चिड़न है, कुड़न है, वो दुनिया में कोई बड़ा काम नहीं कर सकता और भगवान का भक्त भी नहीं हो सकता। तो द्वेष आग है, आग। तो आग मन में रख के हम बड़ा काम कर सकते हैं? हम भगवान के भक्त बन सकते हैं? नहीं। तो किसी के लिए भी द्वेष हो, गुस्सा हो, नाराजगी हो, ये मुझसे आगे क्यों बढ़ गया, इसने मुझे ऐसे क्यों करा, इसने मेरे साथ ऐसे क्यों किया, इसने मेरी चोरी क्यों करी, ये मुझसे आगे क्यों निकल गया, ये ऐसा क्यों, सब के प्रति मन में से द्वेष निकाल दीजिए। सब के प्रति। जैसे कल भी बताया था, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ट्रू इन्वेस्टमेंट है, आप दोगे तो आएगी। अब हम सोचें ये भी हम रख लें, ये भी हम रख लें, कितना खाएंगे, कितना खाएगा व्यक्ति। तो अब हमारे मन में ये होता है कि ये भी हम यूज़ कर लेंगे, ये भी हम खा लेंगे, ये भी हम कर लेंगे। तो गुरु कहते हैं नहीं कर पाओगे, दे दो और नया आएगा ना। पुराना निकालोगे तो नया आएगा, अब पुरानों से अलमारी भरी रहेगी तो नया कैसे आएगा। ये साइंस है। क्योंकि द्वेष जो है वह आग है और जिसके मन में होता है उसको जलाता है, जिसके प्रति होता है उसको जलाता है। दुख और भगवत प्रेम का विरोध नहीं, परंतु द्वेष और भगवत प्रेम का विरोध है। कह रहे हैं दुख और भगवत प्रेम का विरोध नहीं है। दुख आता है तो जरूर भगवान से प्रेम होगा, पर अगर दुख में द्वेष करेंगे तो भगवान से प्रेम नहीं होगा। मीरा ने किसी से द्वेष किया जब सब लोग उससे उल्टा चले? किसी से द्वेष किया? आप बताइए। और संतों ने द्वेष किया? किसी ने द्वेष नहीं करा। लोग इसलिए दुखी हो रहे हैं कि अपने प्यारे भगवान को भूल के भटक गए, नराधम हो गए। जो दुख देने वाला है उसको नष्ट करने का उपाय सोचते हैं। कह रहे हैं जब भी जीवन में दुख आता है तो हम कहते हैं मैं इसको बर्बाद करके रहूंगा, मैं इसको देख लूंगा, उसको नष्ट करने की सोचते हैं। तो कह रहे हैं जब दुख में हम किसी को नष्ट करने की सोचते हैं तो हम भगवान से दूर हो जाते हैं, हम नराधम हो जाते हैं। तो इसलिए दुख में भगवान को याद करिए, भगवान को याद करिए और भगवान का शुक्राना मानिए कि जैसे एक पैर में कोई प्रॉब्लम हो गई, दूसरे पैर में तो नहीं हुई, एक जगह प्रॉब्लम हो गई, भगवान और पूरा शरीर तो स्वस्थ है। भगवान ने इतना दिया है, खा पी तो सकते हैं। कितने शुक्राने भगवान के, हर बात का शुक्राना 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 शुक्राना। जो दुख बचाने वाला है उसको नहीं पुकारते हैं तो दुख देने वाला उसका नाश करने की सोचते हो, उसको दुख देने की सोचते हो तो दोनों ओर दुख हो गया। कह रहे जब दुख आया तो हम भगवान को तो पुकारते नहीं है, जिसने दुख दिया उसको दुख देने की सोचते हैं। तो इधर भी दुख हो गया और उधर भी दुख हो गया, दोनों ओर क्या हो गया, इधर भी दुख और उधर भी दुख। तो दोनों ओर दुख हो गया, क्या तो हो गया, तो क्या हुआ, अब सुख कैसे होगा। हम भी दुखी हो रहे हैं। ऐसे समझ लीजिए कि बच्चों ने शैतानी करी है, बच्चों ने बुरी तरह किया, मम्मी भी को गुस्सा और बच्चे भी गुस्सा, तो इधर भी दुख उधर भी दुख। एक शांत रहे, एक प्रेम से चले, थोड़ा बहुत तो ठीक है कभी कभी स्ट्रिक्टनेस रखना, पर उसमें इरिटेशन नहीं होनी चाहिए, उसमें फ्रस्ट्रेशन नहीं होना चाहिए। तुम दुख के खजाने हो गए क्योंकि तुम दुख देना चाहते हो, वह भी दुख का खजाना हो गया क्योंकि वह भी तुमको दुख देने आया है। वो भी दुख का खजाना हो गया, बॉस ने कुछ कुछ कह दिया या टीचर ने कुछ कुछ कह दिया तो अब हम भी चिढ़ गए और टीचर तो चिढ़ा हुआ है ही, तो वो भी दुख का खजाना हो गया और हम भी दुख के खजाने हो गए। हर चीज को स्पोर्टिंगली लो। जैसे इधर से देखा कि जैसे कुछ कुछ तो लोग घर में हैं तो कुछ कुछ कहते ही हैं। पहले हम थोड़ा सा अपना मन खराब कर लेते थे तो क्या होता था, उस व्यक्ति के प्रति थोड़ा सा मन खराब हो जाता है, द्वेष हो जाता था। और आप स्पोर्टिंगली ले लीजिए तो लगता है कुछ हुआ ही नहीं।
किसी ने कुछ भी कह दिया, आप स्पोर्टिंगली ले लीजिए तो क्या होगा, आपको लगेगा कुछ वही नहीं। और उसी को आप बात, आजकल लोग कोई किसी को मारता पीटता तो कोई है नहीं, मारता पीटता है कोई किसी को, छोटी छोटी बातें तो कह दी जाती हैं, उसका हम कितना बतंगड़ बना लेते हैं, कितना बुरा मान जाते हैं। तो गुरु कहते हैं बात का बतंगड़ मत बनाओ, कोई भी बात हो फॉरगिव एंड फॉरगेट और आगे बढ़ जाओ, लीव इट, छोड़ दो उस बात को। और क्या करो, भगवान को याद करो। और तो सब कुछ लोग सब करते हैं पर भगवान को याद नहीं करते। क्या करना है, भगवान को याद करना है। उसके पास दुख आया तो दुख होता नहीं तो वह तुम्हें देने आता कहाँ से। बोले उसके पास दुख है तो वो देने के लिए आया है, लेकिन हमारे पास तो दुख का खजाना नहीं है तो हम क्या करें। बोले हमारे पास जो है सो ही वह आग लेकर आया है तो हम पानी लेकर आवेंगे, और क्या करें, क्योंकि उनके पास आग है हमारे पास पानी है, तो नारायण कहो। उनके पास दुख है और हमारे पास क्या है, हमारे पास प्रेम है। तो वो आग लेकर आए हैं तो हम क्या लेके जाएं, पानी। उनके पास आग है तो हमारे पास हम क्या लेके जाएं, पानी। तो उनके पास आग है तो हम क्या लेके जाते हैं, पूरी अंगीठी, पूरा हीटर। तो हम पानी लेकर जाएं, हम शांति रखें। तो जितनी मन में शांति रखोगे, तो आज बच्चों से कह रहे थे पीस ऑफ माइंड की बहुत ज़रूरी है, तो कह रहे थे पीस ऑफ माइंड की जगह आजकल माइंड इज इन पीसेस। कह रहे थे पीस ऑफ माइंड की जगह आजकल माइंड इज इन पीसेस। फिर उनसे कहा कि जो काम करने उधर ही एकाग्रता होनी चाहिए। बोले आजकल तो मल्टीटास्किंग का ज़माना है, तो मतलब मतलब इधर काम कर रहे हो तो पास्ट की सोचो क्या गलतियां हुई हैं, फ्यूचर की प्लानिंग कर। तो क्या है, माइंड इज ऑलवेज इन पीसेस, देयर इज नो पीस ऑफ माइंड, शांति नहीं। पर गुरु कहते हैं भगवान को याद करो और भगवान के लिए काम करो, और याद रखो यज्ञ में भगवान प्रतिष्ठित होते हैं। मैंने तो बहुत देखा अपने जीवन से बता रही हूँ कि यज्ञ में भगवान प्रतिष्ठित होते हैं। और भगवान का काम है व्हेन यू कीप गॉड इन द सेंटर। फिर से बोल रहे हैं, व्हेन यू कीप गॉड इन द सेंटर एवरीथिंग कम्स टुगेदर। जब भगवान को सेंटर मानते हैं तो सब चीज़ अपने आप जगह पर आ जाती है। और जब आईनेस हमारी सेंटर होती है, मैं सेंटर होती है, तो सब चीज़ें तितर बितर हो जाती हैं, क्योंकि मैं से कुछ नहीं जुड़ता और भगवान से सब जुड़ जाता है। तो भक्त जो होता है वह दुख आने पर भगवान का स्मरण करता है, और जो नराधम होता है, दुष्कृति नराधम, वह दुख आने पर यह ढूंढता है किसने दुख दिया, उसका पता लगा। अब कह रहे हैं जो जिसने हमें दुख दिया, तो जो समझदार व्यक्ति होता है वो तो भगवान को याद करता है, और जो बेवकूफ़ होता है, जो समझदार नहीं होता है, वो कहता है किसने दुख दिया, अच्छा उसने मेरे लिए ऐसे कहा, मैं अभी देखता हूँ, अच्छा वो मेरे लिए ऐसे कह रहा था, वो ऐसा है। तो एकदम हम अपना मन खराब कर लेते हैं और हम भी उसके लिए गलत सोचने लगते हैं। अरे भाई मिल जाओगे तो क्या करोगे, मिल जाएगा तो क्या करोगे, जिसने हमको एक डेला मारा हम उसको 2 डेले मारेंगे, नारायण कहो, इसका नाम नराधन है। कहने किसी ने 1 थप्पड़ मारा हम उसको 2 मारेंगे, तो कहने वो नराधम है, वो बेवकूफ है। अगर उसी ने 1 मारा तो हमें भी 1 मारना चाहिए, या अपना हम शांत हो जाए। हम ये नहीं कह रहे दूसरा गाल आगे कर दो, हम शांत हो जाएं और उसके लिए शुद्ध भाव रखें कि भगवान इसको सद्बुद्धि दो। आप प्रेम से तो किसी को बदल सकते हैं, जिद और जबरदस्ती से किसी को बदल नहीं सकते। अच्छा हमारे पास घर में बच्चे भी होते हैं, हम कुछ बहू बेटियां भी बैठी हैं, तो जितना आप मन में शांति रखेंगे, आपका मन शांत होगा, आपके मन में बहुत एम्बिशंस नहीं होंगे, बहुत इच्छाएं नहीं होंगी, बहुत सारी लेने का भाव नहीं होगा, बहुत शांत होगा आपका मन, तो घर में बच्चा भी शांत होगा। आपके मन में बहुत प्रेम होगा, खाली बच्चे के लिए नहीं, वैसे आपके मन में प्रेम होगा, एक प्रेम का भाव होगा, तो उसके अंदर भी प्रेम का भाव होगा।
आपके मन में शांति होगी तो उसके मन में भी शांति होगी। तो शांति जो है वो बाहर नहीं है, शांति हमारे अंदर है। अगर हमारे अंदर शांति है तो बाहर शांति है, और हमारे अंदर शांति है तो कभी बाहर शांति होगी? बाहर सब कुछ अशांत होगा। व्यवहार के 2 सिद्ध पॉइंट्स हैं, मन को ठीक रखें और एक अपनी बोली को ठीक रखें। तो ऐसे लोग जो दुनिया में दुख डबल करने का खजाना कारखाना खोले हुए हैं, वे भगवान का स्मरण नहीं करते, ना माँ प्रपतंते। वे भगवान के भजन में नहीं लगेंगे, क्योंकि वे तो अभी दुख का निर्माण कर रहे हैं। कह रहे हैं जो दुख देने वाले को दुख दे रहे हैं वो भगवान का भजन नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि अभी तो वो दुख बनाने की उन्होंने फैक्ट्री खोल रखी है, अभी तो वो दुख का निर्माण कर रहे हैं, तो भगवान का भजन वो नहीं कर सकते। गुरु भगवान के अनंत अनंत शुक्राना। राधे राधे भगवान जी।